ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस करेंगे वेडनेसडे के लिए। क्या डेटा पॉइंट्स बने हैं वो देखेंगे, और एक्सपायरी का मंथ है, एक्सपायरी पे क्या मूव आ सकता है क्या नहीं, उसको भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और देखेंगे कि बड़े प्लेयर्स का डेटा कहाँ पे बना हुआ है। आज मार्केट में हमने देखा था कि अगर इसके ऊपर खुलेगी तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना। 2 ट्रेड लिए थे, दोनों बाय के लिए थे, दोनों के टारगेट्स पूरे हुए थे, बढ़िया चले थे। लास्ट में सेलिंग आई थी, उस सेलिंग के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, उसने कैसे डेटा पॉइंट्स बिगाड़े हैं अभी हम लोग लेटर हाफ में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग ये देखने वाले हैं कि क्या अपना प्लान ऑफ एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले इसके ऊपर अगर मार्केट खुला, गैप खुला, गैप खुलने के बाद ओपनिंग रेंज लगाया होगा, अच्छा चला होगा। यहाँ पे आपको वन डे पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन दिखने को दिख रही है, नीचे आया देन आपका ये ऊपर गया, राइट। तो यहाँ पे अगर ये वापस से अभी 49,900 हो सकता है ये एक्सपायरी पे एक्सपायर इसके आसपास कर दे। रीज़न क्या है आपका कि मंथली एक्सपायरी है और आपका कॉल राइटर्स यहाँ पे अच्छे बैठे हुए हैं, पुट राइटर्स और आपके आई गए होंगे, तो इस रेंज में आपको एक मार्केट दिखा दें कि एक्सपायर कर दें। एनीवे ये आपका बड़ा टाइम होरिजन है। इंट्राडे पे आते हैं और इंट्राडे पे एनालिसिस को देखेंगे। ठीक है, ये चार्ट अपने को दिख रहा है 15 मिनट्स का। ठीक, मार्केट नीचे गया, उसके बाद हमने समवेयर अराउंड यहीं पे बाय किया था 500 के आसपास, इसी जगह पे हमने बाय किया था, प्री अटेम्प्ट किया था बाय, मतलब उसके क्योंकि रीज़न क्या होता है प्री अटेम्प्ट करने का, कल मैंने आपको ऑप्शंस दिखाए थे ना, जो ऑप्शंस के हम लोग एनालिसिस करते हैं उसमें शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर दिखा रही थी कि मार्केट में शॉर्ट कवरिंग आएगी, है ना। तो वो इस वजह से आपको दिखा था। और किसी को भी आपको टेलीग्राम में जुड़ना होगा प्रीमियम वॉलेट, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ जा सकते हो या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। अभी आप देखो यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया और ये एरिया के ऊपर एक ब्रेकआउट है ना। कौन सा है, ये है 48,800 के ऊपर। ठीक है, मार्केट समहाउ वहाँ पे सस्टेन करने को टिक गई। अब ये एरिया क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ कि ब्रेकआउट है, अच्छा बिकॉज यहीं पे देख रहे हो आप, इसी रेजिस्टेंस पे आज के दिन इसने कोशिश करी थी मार्केट को नीचे लाने की, बट इस रेजिस्टेंस पे नीचे नहीं आई, है ना, ये देख रहे हो। तो अब यही लेवल से मार्केट ने वापस लौटा है। तो जब तक 48,800 750 के पॉइंट्स टूटेंगे नहीं, हम लोग सेल के बारे में नहीं सोचेंगे। अगर ये टूटता है 800 750 तो आप उसमें सेल के ट्रेड ले सकते हो। और उसका रीजन क्या है, ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा, है ना। तो फॉल्स ब्रेकआउट के केस में मार्केट तेजी से नीचे आती है, फॉल्स ब्रेकडाउन के केस में मार्केट तेजी से ऊपर जाती है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के देखेंगे। अगर वापस से 48,900 क्रॉस करेगी तो एक अगेन आपको ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पे 49,100 200 के लिए। लेकिन ये अब आपका एक रेजिस्टेंस है, अभी ये स्विंग बन गया ना, तो यहाँ पे कॉल लेटर आ गए, इसके नीचे आपके कॉल लेटर बैठ गए, है ना। तो अब ये थोड़ा सा बड़ा रेंज है आपकी। ठीक, अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो ये रेंज आ गई आपके लिए गैप अप केस में। तो गैप अप खुला तो टारगेट आपको यहीं तक के प्लान करने हैं। उसके बाद ये ब्रेकआउट पता है कैसे होता है, सस्टेन करता है, ऊपर गया फिर यहीं पे आपका सपोर्ट लिया देन टूटा, जैसे ये था ना, ये इसी जगह पे ऐसा। तो एनीवेज दो लेवल हम लोगों ने मार्क कर लिए, 750 और 800 का लेवल जो था ये, है ना। इस लेवल के नीचे अपने लोगों को सेल के बारे में सोचना है। 800 के ऊपर इसके ऊपर निकलेगा तो बाय की तरफ ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन छोटे टारगेट्स के लिए, राइट। और अगर वापस से मार्केट खुलते हैं गैप डाउन इसके नीचे तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ करेंगे, बिकॉज ये फिर आपका फॉल्स ब्रेकआउट का केस हो जाएगा। यानी गैप डाउन के केस में हमने ओआरबी यूज़ कर ली, साइडवेज खुलेगी तो ये लेवल और ये लेवल के को देखना है। गैप खुलेगी अगेन ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी यूज़ कर सकते हो, लेकिन रेजिस्टेंस यहाँ है। व्हाट इफ खुल जाए सीधा यहाँ पे, तो क्या मैं सीधा बाय करूँ? द आंसर इज नो। सीधा रेजिस्टेंस पे खुलती है या सीधा सपोर्ट पे खुलती है तो खुलते ही नहीं करना होता ट्रेड, है ना। चलो यहाँ पे आते हैं वापस से बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी पे आते हैं और निफ्टी को देखते हैं। ठीक है, निफ्टी में भी लास्ट में जो निफ्टी गिरी है वो गिरी है, अदरवाइज निफ्टी थोड़ा सा नेगेटिव कर दिया। इसके ऊपर हमने कहा था ना कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज हो जाती है 23,000 के ऊपर, तो ये वाली कैंडल अभी कौन सी होगी, फॉल्स ब्रेकआउट की कैंडल, और मार्केट तेजी से ऊपर की रेंज को टेस्ट करेगी। हालांकि आज इंट्राडे में उसने अच्छा खासा मूव दिखाया, कहाँ तक गया है 23,130 तक, है ना। तो इंट्राडे में हमने निफ्टी को भी मॉर्निंग में बाय किया होता, बैंक निफ्टी को बाय किया था, दोनों ही ट्रेड अच्छे चले थे, राइट। एनीवे आगे देखते हैं। और आगे आपको क्या दिख रहा है, मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट दिया था इस एरिया से और इसके नीचे जाके क्लोज कर गई। तो मुझे निफ्टी में तेजी कब लानी है, जब वापस से 23,050 के क्रॉस करेगी तभी, उससे पहले नहीं। तो अब वरना क्या होगा, यहाँ पे आपके पुट राइटर्स आ गए 22,775, याद है वो लेवल, अभी भी वो लेवल डिफेंड करी हुई है। तो आपका 22,000 आपका 775 अभी भी सपोर्ट का काम कर रहा है। अगर मार्केट कल ऊपर क्लोज हो जाती है तो मार्केट के लिए आपको बहुत ज़्यादा चांसेस है कि एक्सपायरी में आपकी रेंज में हो जाए फिर उस केस में। तो कल की क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, जैसे आज की ओपनिंग इंपॉर्टेंट थी ना, गैप अप खुली फिर ओपनिंग रेंज लगानी थी, तो कल की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वापस से आके प्लान ऑफ एक्शन अपना डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद कुछ ऑप्शंस के चार्ट भी देख लेंगे, है ना। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ओके
कोई ट्रेड नहीं है निफ्टी में, नो ट्रेड बन रहा है। रीजन क्या है, क्लोजिंग इसके नीचे दे दी है ना। अगर क्लोजिंग यहीं पे दे जाती तो जैसे बैंक निफ्टी में बाय का ट्रेड बन रहा था ना, वैसे इसमें भी बन जाता, बिकॉज क्लोजिंग खराब नहीं होती, इसमें क्लोजिंग इसने खराब दे दी है। तो निफ्टी में अभी 23,050 का लेवल को वेट करेंगे, या उसको क्रॉस कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है तो नीचे पे सेल करना भी थोड़ा सा आपका दिक्कत कर सकता है, और ऊपर पे बाय करना भी दिक्कत कर सकता है। तो एक ही लेवल के केस में मैं पर्सनली इसको करूंगा तो 23,050 का लेवल क्रॉस करेगा तब, अदरवाइज नहीं, ठीक है। और इवेंचुअल रेजिस्टेंस आपकी ये 300 की तो है ही है, तो मतलब किसी भी कारण से 300 पे पहुंच जाता है तो बात अलग है, अदरवाइज यही दो, इसी लेवल को बस मार्क करके रखना है, एक ही लेवल को, ठीक है। आते हैं डेटा पॉइंट्स देखते हैं, डेटा पॉइंट्स क्या बने वो देखेंगे। कल शाम को जो एनालिसिस करेंगे ना, उसमें सारे ले लेंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, फिन निफ्टी, चारों इंडेक्स ले लेंगे, सो दैट उससे क्या होगा कि अपने को चारों की एनालिसिस दिख जाएगी, है ना। इसमें क्या दिख रहा है, 20,900 पे 37 लाख पुट्स आई हैं, 120 पे आपका 2950 पे 19 लाख हैं। कॉल्स आपकी आज भाग गई हैं, तो कॉल्स आपकी खास है नहीं, राइट, कॉल राइटिंग हुई नहीं। तो डेटा का क्या है, डेटा बुलिश ही कह रहा है, क्योंकि वो लास्ट में गिर गया है, इसलिए अगेन जो लास्ट में गिरी है ना मार्केट, उसने सारे डेटा स्ट्रक्चर बेकार कर दी, इसलिए मैं ऑप्शंस को अंदर खोल के देखने का कोई फायदा भी नहीं है। तो कल जो फ्रेश डेटा बनेगा आपका, वही सब कुछ हो सकता है, इंट्राडे के अंदर आपको कोई कुछ नहीं मिलेगा। सेम इसमें भी बैंक निफ्टी में पुट राइटर्स दिख रहे हैं, कॉल राइटर्स आपके है नहीं। तो अब आप समझना क्या है, क्या किया है लोगों ने, मतलब पुट सुबह बेच के बैठ गए हैं, वो अभी भी नुकसान में नहीं आए, क्योंकि सुबह ये वाली पुट 48,500 की बेची हुई है उन्होंने, 300 रुपीज़ पे चल रही है 195, तो अभी तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली ना उसको। तो वही सेम चीज़ है, तो जब तक ये नहीं टूटेगा तब तक मार्केट के रेंज में दिखा देगी, ऊपर नीचे दोनों साइड के मूव आपको दिखाएगी। कल फ्रेश डेटा बनेगा, उसके बाद ही आप कुछ डिसाइड कर पाओगे, इस डेटा पे आप कुछ डिसाइड नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आई होप आपको पूरा समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, सी यू इन नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।